बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे आवाम की, आपने भी बात की, तो आवाम को कुछ ज़्यादा उम्मीदें तो थी नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी मेरे ख्याल में उस पर भी पानी फिर गया है। और हमेशा की तरह अभी भी महंगाई ज़्यादा होने वाली है, आपको हर चीज़ पे टैक्स की सूरत में आपको अदायगी जो है। सवाल फिर यही है कि आवाम का मुकदमा कौन लड़ेगा? अगर सब कुछ IMF ने ही तय करना है तो हमारी हुकूमत हो या हमारी अपोजिशन की जमातें हों या इत्तेहादी हों, उनसे तो आप कोई तवक्को नहीं कर सकते। फिर हम यही कर सकते हैं कि हम दुआ करें कि IMF को शायद तरस आ जाए पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, क्योंकि जिस तरह का टैक्स और जिस तरह का बोझ, जिस तरह के अहदाफ FBR के ज़िम्मे लगाए गए हैं, उसको देख के लगता नहीं है कि इतना आसानी से ये साल गुजरेगा। और फिर अगर जुनैद हम अहदाफ की बात करें तो इससे पहले भी हम जो मुकर्ररा अहदाफ थे हमने उनको अचीव नहीं किया। अब भी जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, देखना यह है कि इतनी ज़्यादा सख्ती के बाद भी क्या हम उन्हें अचीव कर पाते हैं। खसारा कम होता है। और साथ साथ अगर टैक्सेस की बात हो रही है तो जवेरिया अपने नाज़रीन को यह भी बता दें कि ज़री शोबा ही नहीं है, जो रियल स्टेट का शोबा है, जो कि एक और बहुत ही अहम सेक्टर है जिससे जुड़े और बहुत ज़्यादा शोबे हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की में, इकॉनमी के अंदर इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। उस सेक्टर के ऊपर भी नए टैक्सेस हैं, वो भी अपने नाज़रीन से शेयर करते हैं। नए प्लॉट्स और रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है। और ब्रांडेड कपड़े हों, जूतों पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। सीमेंट पर FED 2 रुपये किलो से बढ़ाकर 3 रुपये किलो कर दिया गया है। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज पर 18% सेल्स टैक्स लगेगा। और यही नहीं, बजट में $50,000 मालियत की दरामदी गाड़ी टैक्सेस और ड्यूटीज़ बढ़ाने और शीशे की दरामदी मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी को ख़त्म करने का भी फैसला किया गया है। तो मोबाइल फ़ोन हो तो ये सारी अपडेट्स अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। कुछ अपडेट्स भी, हाँ जी, कुछ अपडेट्स भी हैं। इस्लामाबाद में गुफ्तगू हो रही है बड़ी इंपॉर्टेंट, ज़रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा इस वक्त गुफ्तगू करें, अपने नाज़रीन को सुनाते हैं। क्लियर करनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान अब इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि वो 9,700 अरब रुपए डेट सर्विसिंग में दे। इसके साथ साथ जो बहुत सारा पैसा है वो सूबों के उसमें चला जाता है, तो उसके बाद जो वफाक के पास पैसा रहता है तो वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी तरफ से ये तजवीज़ है कि अगले 5 साल के लिए तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लेकर जो उनका शेड्यूस किया जाए, ताकि तमाम जो हमारे एक्सटर्नल डेट्स हैं उनके साथ भी बैठा जाए और इस तरह हम फर्दर ये चीज़ें आगे चला सकें। इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो गई, अगले 12 महीने में तकरीबन हमने $27 बिलियन जो हमारे फॉरेन डेट्स हैं उनकी मद में देना है। और उस बढ़ाकर अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाकर अगर हम ये समझते हैं कि हमारी इकॉनमी चल सकेगी और हमारी इंडस्ट्री चल सकेगी, तो शायद ऐसा नहीं होगा। अभी चूंकि आज बजट पेश हुआ है, मेरी तमाम से ये रिक्वेस्ट है कि अभी हमें गवर्नमेंट से अल्टीमेटली मशावरत भी करनी है कि ये जो आपने बजट प्रपोज किया है इससे मईशत नहीं चलेगी, इससे मईशत को नुकसान पहुंचेगा। हम बार बार ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चलाया जाए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए आसानियां पैदा की जाएं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा तो आपकी मुल्क की इकॉनमी चलेगी। अगर हम सीमेंट के ऊपर, अगर हम प्रॉपर्टी के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे तो अल्टीमेटली इस कारोबार में स्लम्प आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम डॉक्यूमेंटेशन के साथ हैं, हम चाहते हैं कि अनरजिस्टर्ड लोगों को टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए, अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर को ख़त्म होना चाहिए, हर एक को अपना शेयर अदा करना चाहिए। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट्स के जो हमने बेनिफिट्स दे रखे थे अगर नॉर्मल टैक्सेशन पे ले आएंगे तो हम एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकेंगे? हमने अगर रियल स्टेट पे कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया, सिक्योरिटीज़ के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया, ताजरों और हम रिटेलर्स के लिए जो एडवांस टैक्स 1% था, अगर उसको हमने 2.25% कर दिया, तो इसका ये मतलब है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई और ये रिटेलर की भी कॉस्ट बढ़ गई। तो अगर हम अपने टैक्सेशन को मुश्किल करते जाएंगे और अगर हम अपने टैक्सेस के रेट्स को बढ़ाते जाएंगे तो अल्टीमेटली
जो आपकी मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स हैं उसको मॉनिटर करने के लिए एक नेशनल कमीशन या एक मिनिस्ट्री या कोई इस तरह की कोई चीज़ वो क़याम करने की बात कर रहे हैं, विच वॉज वेरी इसेंशियल फॉर पाकिस्तान, कि आप मॉनेटरी एक्सपेंडिचर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनका ये आपका जो खर्च हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए कोई निज़ाम होना चाहिए, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा, PSDP में उन्होंने 1500 अरब रुपये रखे हैं, ये तो पिछले साल से तकरीबन 100% ज़्यादा है। तो आप एक तरफ आप 3,500 रुपये के कर्जे लगा रहे हैं, फिर टैक्सेस लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ना आपने अपने PSDP को डबल किया है। तो ऐसे जो इकदाम हैं अगर आपको एडवांसमेंट में करते हैं, साथ में अगर कोई ये दे देते कि इन PSDP के प्रोग्राम्स के अंदर हम ये चीज़ों को इस्तेमाल हम करेंगे तो मुनासिब होता। कुछ आइटम्स उन्होंने दिए हैं। तीसरी आइटम हमें जो समझ में आई वो IT सेक्टर्स का सपोर्ट है। 79 बिलियन उन्होंने रखे इस पर, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये था कि निज़ाम को ठीक कर लेते हैं। निज़ाम जो है ना आपकी IT सेक्टर की जो टैक्सेशन का निज़ाम है उसको उन्होंने जो है ना उसको देखना चाहिए था, उसके टैक्सेशन निज़ाम में क्या है। आज फ्रीलांसर्स जो है वो कई बाहर ऑफिस रखे हुए हैं और यहाँ जो है ना वो सिर्फ एक्सपेंडिचर के हिसाब से पैसे लाते हैं। अगर ये इसको इस IT सेक्टर के साथ मिलकर बैठकर, स्टेक होल्डर के साथ बैठकर, वो हमारे पास आके सारी वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और ये कहते हैं कि अभी 3 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है, जो पिछले साल से 300 मिलियन रुपए बढ़ा है, 300 से 600 मिलियन बढ़ गया है, उसको अगर आप देखें तो उसको जो है वो उन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो इट्स अ गुड मूव कि 79 बिलियन आपने रखा IT के अंदर। IT इज कैन बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने बात की है, वो भी इट इज़ गुड कि वो जो है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसको पूरा एक्सप्लेनेशन जब तक नहीं आता हम उसको फुल जैसे कमेंट करना चाहिए ऐसे हम कमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद IT सेक्टर में उन्होंने कहा कि 11 अरब रुपए का पार्क इस्लामाबाद में बनाएंगे, 9 अरब का कराची में बनाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये अभी क्रिस्टल क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल जो क्रिस्टल क्लियर है वो ये है कि जो अमाउंट्स की जिनको हम देख रहे थे कि वो आना चाहिए वो अभी तक नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर जो ये 3 स्लैब कर रहे हैं, यानी जो अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो पेनल्टी तो हो सकती है, स्लैब्स कैसे चेंज हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी वो 3 किस्म के रेट हो जाएंगे इनकम टैक्स के। और जो सबसे ज़रूरी बात मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जब भी मैं मीटिंग में बैठा हूँ उन्होंने यही बात की कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं, किसी तरह से भी आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, और एक्सपोर्ट की हम हर मदद करने को तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना की स्पीच में आपने सुना कि हम एक्सपोर्ट को तरजीह देते हैं, एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। और जब आप इसको बजट की पूरी स्पीच सुनते हैं तो उसमें यह आता है कि जो टैक्स रिजीम है उसके एक्सपोर्ट की उसको हम रेगुलर रिजीम में लेके जाना चाहते हैं। मैं उनको ये बावर कराना चाहता हूँ कि जब ये सालों पहले जब इसको हम फिक्स में लेके गए थे और टर्नओवर पे लेके गए थे तो उसका जो मकसद था वो ये था कि एक्सपोर्टर को पीस ऑफ माइंड देना, एक्सपोर्टर को मार्केटिंग के ऊपर वो तवज्जो दे सके। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राकीब वाला और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। बजट पेश कर दिया गया है और 18,877 अरब का ये बजट है जिसमें एक भारी बोझ टैक्सेस का डाला गया है।